A invested on amount of 25,000 rupees and started a business, and B joined him after 1 year with the amount of 30,000. After 2 years from starting the business, they earned the profit of 46,000. What will be the B shares in the profit? ए ने एक व्यापार की शुरुआत में 25,000 रुपए की पूंजी निवेश की। 1 वर्ष के बाद बी 30,000 रुपए निवेश कर उसी व्यापार में शामिल हो गया। ज्ञात करें कि व्यापार की शुरुआत के 2 वर्ष बाद 46,000 रुपए के कुल लाभ में बी का हिस्सा क्या होगा। हेलो डियर्स, टॉपिक है आज का पार्टनरशिप। इसे साझेदारी कहते हैं, पार्टनरशिप। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? साझेदारी। उसी से ये प्रश्न है। साझेदारी क्या दिया है कि ए एक बिजनेस स्टार्ट करता है 25,000 रुपए में, ठीक है, और 1 वर्ष बाद जो है बी वो 30,000 रुपए देकर उस बिजनेस में शामिल हो जाता है। 2 वर्ष बाद उस बिजनेस से 46,000 का प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो उसमें से बी का हिस्सा क्या होगा, ये निकालना है। प्रॉफिट में से बी का हिस्सा क्या होगा, फाइंड करते हैं। देखिए यहां पे ए कितना इन्वेस्ट कर रहा है। ए इन्वेस्ट कर रहा है, हम लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, डायरेक्टली हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो ए कितना इन्वेस्ट कर रहा है? 25,000 रुपए। 25,000 रुपए। और बी कितना इन्वेस्ट कर रहा है? अभी टाइम नहीं देखना है कि कब इन्वेस्ट कर रहा है, पहले इन्वेस्ट कितना कर रहा है? 30,000, ठीक है। ए कितना कर रहा है? 25,000 और बी कितना कर रहा है? 30,000। पैसा इन्वेस्ट किया दोनों, ठीक है। तो ए और बी का इन्वेस्ट का रेशियो क्या हो जाएगा, यानी कि जो पूंजी में निवेश किया उसका पैसा का रेशियो कितना हो जाएगा? ए बाई बी इक्वल्स टू हो जाएगा 25,000 बटे 30,000, ठीक है। तो ये कट जाएगा 25 25 5 36, यानी कि 5/6। इसका पूंजी का रेशियो 5/6। लेकिन अब यहाँ पे एक जो कर रहा है पूंजी निवेश, वो कर रहा है कितना के लिए? 2 साल के लिए, है ना। और बी जो निवेश कर रहा है वो कितना कर रहा है? 1 साल के लिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? ए को 2 से गुना कर देंगे और बी को 1 से गुना कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? ए बाई बी जो हो जाएगा, ए बाय बी इक्वल्स टू 5 दूनी 10 बटे 6, यानी कि ये हो जाएगा 5/3। 5/3 ये हो गया। अब इसमें जो 5/3 है, ठीक है, ये 5/3 क्या है कि ये जो पूंजी जो वेस्ट कर रहा है, ठीक है, ये पूंजी वेस्ट कर रहा है, तो ये टोटल कितना यूनिट वेस्ट कर रहा है? निवेश कर रहा है, जो व्यापार में निवेश कर रहा है, ये कितना यूनिट वेस्ट कर रहा है? 5 यूनिट। इसको यूनिट में बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो निवेश कर रहा है वो कर रहा है 5 यूनिट, और बी जो निवेश कर रहा है वो कर रहा है 3 यूनिट। टोटल निवेश कितना है? टोटल निवेश कितना है? 5 + 3 इज इक्वल्स टू 8 यूनिट, ठीक है। इतना तक समझ में आ गया कि टोटल निवेश कितना है? 8 यूनिट निवेश कर रहा है ना। अब इस 8 यूनिट को जब ये पूंजी निवेश करता है, ठीक है, ये 8 यूनिट जब पूंजी निवेश करता है तो कितना का फायदा हो रहा है? 46,000 का। 8 यूनिट पूंजी निवेश कर रहा है, कितना का फायदा हो रहा है? 46,000, यानी कि 8 यूनिट जो निवेश कर रहा है उसमें कितना का फायदा हो रहा है? 46,000, ठीक है। तो 1 यूनिट जो पूंजी निवेश करेगा तो उसमें कितना का फायदा होगा? तो इसको हम कर देंगे, बेसिक है ये, कि 8 यूनिट अगर 46,000, 8 यूनिट इक्वल्स टू, यहाँ इक्वल्स टू कर देते हैं कि 8 यूनिट जब वेस्ट कर रहे हैं पूंजी तो 46,000 का फायदा हो रहा है। तो हम इसको अगर 1 यूनिट वेस्ट करेंगे तो कितना का फायदा होगा? तो 46,000
बटे 8, ये होगा भाई। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है कि कुल लाभ में बी का हिस्सा कितना है। ठीक है, तो बी का हिस्सा यानी कि बी कितना शेयर कर रहा है, 3 यूनिट है ना। ठीक है, तो बी यानी कि 3 यूनिट हिस्सा जो निवेश कर रहा है, शेयर कर रहा है। ठीक है, तो 3 यूनिट हिस्सा यानी कि 1 यूनिट में 46 बचे 8,000 सॉरी 46,000 बटे 8 इतना का हिस्सा मिल रहा है। ठीक है, 1 यूनिट के लिए। तो बी जो क्या है, 3 यूनिट निवेश कर रहा है, तो इसको कितना हिस्सा मिलेगा। सो बी शेयर इन प्रॉफिट, बी शेयर इन प्रॉफिट। ठीक है, यानी कि हिंदी में भी लिख देते हैं बी का लाभ में बी का हिस्सा। ठीक है, लाभ में बी का हिस्सा कितना होगा, लाभ में बी का हिस्सा कितना होगा, ये 3 यूनिट शेयर कर रहा है तो इज इक्वल्स टू हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 3 यूनिट है ना। ये 3 यूनिट शेयर कर रहा है तो 3 यूनिट इक्वल्स टू 3 गुने 46,000 बटे 8। इसको काट दीजिए, कट जाएगा, काट दो इसको। सो ये कितना से कटेगा, सबसे पहले 8 बचे 40, 5। ठीक है, 8 बचे 40, यहाँ कितना बचा, 6 बचा। सो 8 बचे 40, 6, 8 सते 56, 8 सते 56, 4, फिर 8 बचे 40, 0 गुने 3 इज इक्वल्स टू, कैलकुलेशन आप लोग कीजिए। ठीक है, आप लोग खुद से करो, अगर मिस्टेक हो सकता है उसमें कुछ तो ये देखते हैं। 3 पचे 15, 3 सते 21 और 1 22, और ये हो गया 3 पचे 15 और 2 17, 17,250 रुपये आंसर है। हाँ है, ठीक है, 17,250 रुपये यानी कि ऑप्शन सी। सो बी का शेयर कितना होगा, बी का शेयर कितना मिलेगा, बी शेयर कितना मिलेगा इसको, लाभ में से 17,250 रुपए इसको मिलेगा। ठीक है, क्या किया हमने एक बार देख लीजिए। ए शेयर किया है, अभी टाइम नहीं लेना है। ठीक है, ए शेयर किया है 25,000 और बी कितना दिया है पूंजी 30,000। ए बाई बी का रेशियो क्या हो गया, 25,000 बटे 30,000, 5/6। अब यहाँ पे टाइम देखना है कि ए जो 5 यूनिट शेयर कर रहा है, 5/6 रेशियो, यानी कि ए जो शेयर कर रहा है वो 2 साल के लिए कर रहा है। ठीक है, शुरुआत से ही ए शेयर कर रहा है, यहाँ क्वेश्चन में दिया स्पष्ट देख सकते हैं। तो 2 से गुना कर दिए, और बी 1 साल के लिए शेयर कर रहा है, यानी कि 1 से गुना कर दिए इसको। ठीक है, 1 साल के लिए पूंजी दे रहा था, 1 से गुना कर दिए। अब इसका रेशियो कितना हो गया, 5 दूनी 10 और 6 के 6। सो ए बाई बी का रेशियो कितना हो गया, 5/3। यानी कि अब इसमें ए जो है 5 यूनिट, ए कितना है 5 यूनिट इसमें लगा रहा है पूंजी, और बी कितना लगा रहा है 3 यूनिट है ना। सो ए 5 यूनिट लगा रहा है, बी 3 यूनिट, यानी कि टोटल पूंजी लगा रहा है 8 यूनिट। 8 यूनिट में कितना फायदा हो रहा है, 46,000 का फायदा हो रहा है। 8 यूनिट में 46,000 का फायदा हो रहा है, तो 1 यूनिट में कितना होगा, 46/8। ठीक है, बी को कितना हिस्सा चाहिए, बी 3 यूनिट शेयर कर रहा है, तो इसको उसी हिसाब से हिस्सा मिलेगा ना, 3 यूनिट का ही हिस्सा मिलेगा। सो 1 यूनिट में 46/8,000, तो 3 यूनिट में कितना हिस्सा होगा, 3 इंटू 46,000/8, यानी कि इसको हम कैलकुलेट जब करेंगे तो इतना आया 17,250 रुपये, जो कि बी का हिस्सा होगा। तो ये था आज का प्रश्न हमारा, पार्टनरशिप और साझेदारी। सो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।